हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है एक बार आप सबका फिर से आपके अपने चैनल जेके स्टडी ऑनलाइन पर लेकर आ चुके हैं हम आपके लिए आज का डेली करंट अफेयर्स का जो एमसीक्यू वाला वीडियो है वो लेकर मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर आपने पहली बार चैनल को विज़िट करा हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आप जो है बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको टाइम बाय टाइम जो है नोटिफिकेशन मिलते रहें। शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको हमारे वीडियोस जो हैं वो कैसे लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अब हम आज का हमारा जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। ये हमारा जो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर आपको आ रहा होगा, तो ये रहा। हाउ मच कोटा गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव अग्निवीर आफ्टर दे रिटायर्ड। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ पॉलिसी के बारे में हम सब लोग जानते हैं। ये काफ़ी अभी रिसेंट जो है हम लोगों को ये न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी सारे जो प्रोटेस्ट हैं वो भी हो रहे हैं आज के टाइम में। तो ये जो है इसमें क्या होता है कि आपको बताया गया है कि 17 ईयर्स से लेकर अगर किसी की उम्र 21 साल है तो उनको 4 साल के लिए मिलिट्री में एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब के तौर पे लिया जाएगा। हाँ, उनको वहाँ पर जो है बट उनको पेंशन वगैरह कोई नहीं मिलती है। अगर कोई शहीद हो जाता है तो जैसे मिलिट्री पर्सन को जो सारी चीज़ें जो दी जाती हैं उनकी फैमिलीज़ को वो उनको भी प्रोवाइड करी जाएँगी। तो गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो लोग यहाँ से इन 4 सालों को पूरा करके आते हैं तो उनको हम कुछ साल का एक कोटा देंगे और वो उनको फ़ायदेमंद होगा अगर वो आगे मिलिट्री या पुलिस सर्विसेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो। तो कितने साल का कोटा देने का प्रॉमिस जो है वो सरकार उनसे कर रही है। तो यहाँ पर हमारे ये ऑप्शंस हैं। ए में कहा गया है 5%, बी में कहा गया है 2%, थ्री में कहा गया है सी में कहा गया 3% एंड फोर में कहा गया डी में कहा गया है अपना 10%। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अभी रेलेवेंट इशू एक सामने आ रहा है, तो सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी जो है ये काफ़ी रेलेवेंट है। अगर जिसको पता नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, इसका आंसर है डी। आपका 10% जो है गवर्नमेंट ने उनको प्रॉमिस करा हुआ है। हाँ जी दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और ये सवाल हमारा क्या कहता है कि नीरज चोपड़ा, अ प्लेयर ऑफ जोवेलियन थ्रो, वोन अ डैश मेडल इन हिज रीसेंट प्ले इन फिनलैंड। देखिए अभी जो है इनका जो गेम है वो फिनलैंड में हुआ 2 दिन पहले ही। तो वहाँ पर इन्होंने एक जो है मेडल जीता है। तो वो कौन-सा मेडल जो है वो हमारे नीरज चोपड़ा साहब लेकर आए हुए। तो नीरज चोपड़ा के बारे में हम सब जानते हैं कि इन्होंने ओलंपिक में भी जो है मेडल हासिल किया था। तो इसके अलावा भी आप देखिए इनकी जो अचीवमेंट है अभी भी हमें देखने को मिलती है। इन्होंने अपने आप को काफ़ी अभी भी फिट रखा हुआ है गेम के लिए। तो ये कौन-सा मेडल लेकर आए हैं अभी फ़िनलैंड में? गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रोंज़ है या फिर नन ऑफ द अबव है। भाला फेंक प्लेयर हैं ये। तो अभी हमें बताना है। तो दोस्तों अगर आप इससे अपडेट रहते हैं तो आपको पता होगा इन्होंने जो है गोल्ड मेडल लिया हुआ है। तो याद रखिएगा इस तरह के सवाल जो है फ्रीक्वेंटली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल जो है वो हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और इसमें क्या पूछा गया आप लोगों से, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यूएस टू होल्ड अ वर्चुअल समिट नेम्ड I2U2 विद वोम नेशंस। देखिए अपना जो यूएस है वो एक वर्चुअल समिट करने जा रहा है, एक वर्चुअल मीटिंग होने जा रही है जिसका नाम है I2U2। तो ये कौन कौन सी कंट्रीज के साथ जो है ये लोग अभी जो है मिलके करने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कुछ नेशंस हैं जिनके नाम दिए हुए हैं। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें हमारा बताया जा रहा है कि चाइना, जापान और रशिया जो है उनके साथ I2U2 होने वाला है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो हमारा है ये कहता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के साथ हो सकता है। देन थर्ड ऑप्शन इज ये कि आपका जो है श्रीलंका, इंडिया एंड भूटान हो सकता है। देन इंडिया, यूएई एंड इजराइल हो सकता है। तो आपको सोच के बताना है। अगर आप लोग अपडेटेड रहते हैं करंट अफेयर से तो कई सारे लोगों को इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भी ना क्वाड की तरह ही काम करेगा। जैसे क्वाड काम करता है या एयू के यूएस काम करता है, तो वैसे ही इसका भी एक एम्बिशन रहेगा। तो इस तरह से आप लोग सोच सकते हो। अभी शायद ये आपके लिए हिंट भी है, क्योंकि क्वाड जो है वो एक पर्टिकुलर नेशन के खिलाफ या एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के खिलाफ काम करने वाला है। सो हम नेशन की ही बात करेंगे लेकिन आइडियोलॉजी की बात यहाँ पर नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि क्वाड जो है वो चाइना को टैकल करने के लिए करा गया है। तो चाइना तो इसमें डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान की जो स्थिति है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान को तो हम सब जानते हैं कि ये तो ग्रे लिस्ट में भी पड़ा हुआ है फिलहाल तो। देन श्रीलंका एंड भूटान एंड इंडिया, इसकी भी संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो हमारा जो सही जवाब है वो क्या है, वो है अपना इंडिया, यूएई एंड इजराइल। जी हाँ,
दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। देन हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 क्या है हमारा, ये हमें क्या बताना चाहता है, इंडियाज रिसेंट रैंक इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स इज। हाँ जी, देखिए ये जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है ये अभी रिसेंटली आया हुआ है, तो इसमें इंडिया की जो रैंक है वो क्या है, ठीक है, हमें बताना है। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो इसको जो है, ये इंडेक्स जो है इसको पब्लिश करता है। और कल अभी हमने जो है ये बात करी हुई थी। तो ये जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है इसमें बताया जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जो है कौन सी कंट्री कितना बढ़िया कर रही है। तो इंडिया की जो रैंक है वो फिलहाल कितनी आई है इसमें, ये हमें जानना है। तो देखिए इंडिया की जो रैंक इस बार आई है, ये हमारे ऑप्शन है, पहले आप ये देख लीजिए, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। ये क्या ये 143 है इसमें, क्या ये 100 है, क्या ये 43 है, या फिर ये 37 है। तो आपको गेस करके बताना है। फिलहाल चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जो हमारी रैंक इसमें थी 2021 की रिपोर्ट के इंडेक्स के अनुसार जो है हम लोग 43 पे थे। तो जी हाँ दोस्तों, इस बार हमारी जो रैंक है वो थोड़ी इसमें और बढ़िया हो गई है, तो हम लोग पहुंच चुके हैं 37 पे। सो 37 जो है वही हमारा सही जवाब है इसका। तो क्योंकि ये जो है काफ़ी अलग अलग फील्ड में इंडिया ने बेहतर करा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़कर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें कोई चेंज नहीं आया है, बाकी अगर हम बाकी फील्ड्स को देखें तो उसमें इंडिया ने काफ़ी अच्छा करा हुआ है। लास्ट टाइम के मुकाबले में इंडिया की जो पोजीशन है वो उसमें काफ़ी बेटर हो पाई है। तो ये बताना आपको काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि जो है ये रिसेंटली इस तरह, सॉरी फ्रीक्वेंटली जो है इस तरह के सवाल जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपका इसलिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 5 की तरफ। तो सवाल नंबर 5 जो है वो हमसे क्या कहता है, वो कहता है कि विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ इंटरनेट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये बहुत मज़ेदार सवाल है और कई सारे लोगों को इसका मतलब, मुझे लगता है कि इसका जो जवाब है वो 99% लोगों को ऐसा हो सकता है कि पता हो कि ऐसा कौन सा देश है विश्व का जिसमें इंटरनेट यूज़ करने वाले लोग जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए हमारी कंट्री में भी इंटरनेट यूज़ करने वाले बहुत सारे लोग हैं। हमारी कंट्री में भी ये मोर देन मुझे मोर देन तो अगर नहीं भी होगा तो अप्रॉक्स 500 मिलियन लोग जो है वो हमारी कंट्री में भी इस टाइम जो है इंटरनेट यूज़ करते हैं ना। 500 प्लस ही होगा, शायद 500 प्लस होगा हमारी कंट्री में मिलियन के हिसाब से जो लोग यहाँ पर इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो अब आपको यहाँ बताना है कि यहाँ कौन सी कंट्री है जिसमें जो है सबसे ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास हैं। ए है चाइना, क्या चाइना, या फिर इंडिया, देन यूएसए, या फिर जापान। इन चारों में से कौन सा हमारा जो है ऑप्शन सही होने वाला है, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर हमारे यहाँ पे रूरल एरिया का हम बात करें तो रूरल एरिया में जो है ये लगभग कोई ऐसा कहा जाता है कि 227 मिलियन लोग जो है हमारे रूरल इंडिया में जो है ये लोग इंटरनेट, इतने सारे लोग, मिलियन लोग जो है इंटरनेट यूज़ करते हैं। अगर हम लोग अर्बन इंडिया की बात करें तो यहाँ पर लगभग हमारे कितने 205 मिलियन लोग जो हैं, तो वो यहाँ पर इंटरनेट यूज़ करते हैं। ये हमारे अर्बन एरियाज़ में इंटरनेट यूज़ करते हैं। देन इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो है हमारा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। जी हाँ, तो दोस्तों ये हमने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी। तो अब देखिए आपके जो ऑप्शन हमने आपको बता दिए हैं कि आपके ऑप्शंस क्या-क्या हैं। तो इसमें जो सही जवाब है वो है चाइना। चाइना जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइना में जो है इंटरनेट यूज़ करने वाले लोग हैं। लेकिन इंडिया जो है ये ठीक उसी तरह से पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना को फॉलो करता है, वैसे ही इंटरनेट यूज़र भी जो हैं दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री में ही देखने को मिलते हैं। तो ये लगभग 800 कुछ मिलियन लोग जो हैं, हम लोग देखते हैं कि 800 कुछ मिलियन लोग जो हैं वो अकेले चाइना में जो है इंटरनेट यूज़ करते हैं। और हमारी कंट्री में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोर देन 500 मिलियन लोग जो हैं हमारी कंट्री में इंटरनेट यूज़ करते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा ये वाला सवाल भी। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमें क्या बताने जा रहा है, ये कहता है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाईएस्ट स्पीशीज ऑफ ट्रीज। देखिए कहाँ पर जो है पेड़ों की सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ हमें देखने को मिलती हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है। तो हमें इसका जवाब जानना है कि इसका जवाब क्या है। तो इसके हमारे पास कुछ स्टेट्स के नाम दिए हुए, जैसे मध्य प्रदेश है, गुजरात है, देन तमिलनाडु है, देन कर्नाटक है।
इनमें से कौन-सी ऐसी स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है पेड़ों की स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती हैं? तो देखिए मध्य प्रदेश में हम लोग जानते हैं कि जंगल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। हुँ? गुजरात में थोड़े कम हैं, तमिलनाडु में काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी ज़्यादा हैं और कर्नाटक में भी बहुत सारे हैं। तो अगर जिसको आता होगा उसने ऑलरेडी इसका आंसर कर लिया होगा। देन मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो सही जवाब है वो है कर्नाटक, और कर्नाटक को फ़ॉलो करता है तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा हमारे कर्नाटक में है और दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा तमिलनाडु। तो उम्मीद है कि ये भी जो है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाला है और आपको इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। देन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आता है, एंड ये क्या कहता है, दिस इज सेइंग के इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडिया ऑफिशियली डिक्लेयर चीता एक्सटिंक्ट इन अवर कंट्री, है ना। जो नीचे कुछ साल दिए हुए हैं हमने, जैसे कि आप देख सकते हो 1952, 1951, 1973 एंड 1950। इन सालों में से वो कौन सा साल था जब हमारी कंट्री में हमारी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया कि जो चीता हैं वो हमारी कंट्री से ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। तो वो कौन-सा साल था? हालाँकि अब जो है हमने बाहर से काफ़ी सारे इम्पोर्ट करे हुए हैं, और अभी भी जो है संख्या जो है वो 6 से लेके 7,000 के बीच हमारी कंट्री में बताई जा रही है चीताज़ की। तो ये कौन-सा साल था जब ये कहा गया कि हमारे यहाँ पे जो है चीताज़ जो है वो ख़त्म हो चुके हैं? तो क्या वो 1952 था? क्या वो 1951 था? क्या वो 1973 थे? क्या वो 1950 था? दोस्तों जब ऐसा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था, तो एक राजा थे प्रताप सिंह, उन्होंने जो है 3 चीता को मार दिया गया था और कहा जाता था कि वो जो चीता थे वो आखिरी चीता हमारी कंट्री के थे, ठीक है। तो अभी तो हम लोगों ने लगभग 10 चीताज़ को हाँ, लगभग 10 चीताज़ को हमने साउथ अफ्रीका और मुझे नाम भूल गया अभी, मैं आपको बाद में बताऊँगा। वहाँ से जो है हम लोगों ने इम्पोर्ट करे हुए हैं, और ये जो है अभी हमारे पास वैसे भी काफ़ी सारे ये जो हैं कुछ नए भी हैं, और कुल मिलाकर 7,000 के आसपास इनकी संख्या हो गई है। तो इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है 1952 में, जो है इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर करा हुआ था कि हमारे पास जो है ये ख़त्म हो गए हैं। चलिए देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वो सवाल पहले आप जान लीजिए। सवाल है ये कि अब्राहम अकॉर्ड्स बिटवीन इज़राइल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री व्हिच इज़ ब्रोकरेज बाय यूएसए, ठीक है। चलिए ये जो है अब्राहम अकॉर्ड्स जो हुआ था, ये इज़राइल और दूसरे कौन से देश ने उसमें हिस्सा लिया था जहाँ पर बिचौलिए का काम किया था अपने यूएसए ने, ठीक है। तो आपको इसका जवाब बताना है। जवाब के तौर पे हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस बताए गए हैं। पहला है हमारा यूएई, दूसरा हमारा ओमान है, तीसरा हमारा कतर है और चौथा हमारा है सऊदी अरेबिया। तो इनमें से कौन सा सही जवाब होने वाला है दोस्तों? तो आप जान लीजिए इसका जो सही जवाब है वो है अपना यूएई। हाँ जी, ये इसका जो है ये होने वाला है इसका सही जवाब। चलिए, तो इसके बाद अब ये 9th जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू एफएओ। हाँ जी, ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये एफएओ से जुड़ी हुई हैं। तो इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है, आप इसको पढ़ के जानने वाले हो। तो एफएओ का फुल फॉर्म तो सबको पता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं, उसका ये नाम है। तो ये 3 हमारे पास फिलहाल कुछ स्टेटमेंट्स हैं। सॉरी, पहली स्टेटमेंट जो है वो क्या कहती है, इट इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर एंड टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। देखिए, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, जो लीड करती है इंटरनेशनल एफर्ट्स, जो डिफीट करने की बात करते हैं हंगर को, और इम्प्रूव करने की बात करते हैं न्यूट्रिशन को, और साथ में फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा की भी बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें कहा गया है, क्या कहा गया उसमें? उसमें कहा गया है कि इट रिलीज्ड ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट। ये जो ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट है, ये भी इसी के थ्रू जो है ये रिलीज करी जाती है, एफएओ के थ्रू ये रिलीज करी जाती है। थर्ड ऑप्शन इज सेइंग के इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो अब आपको बताना है कि इन तीनों में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो एफएओ से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो हम जानने वाले हैं यहाँ पर। देखिए, क्या हमारा जवाब जो है वो ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, नीदर ऑफ देम हो सकता है, 1 और 2 हो सकता है, या 2 एंड 3 हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है अपना 1 एंड 2। हाँ जी दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है ये वाकई में कहीं न कहीं जो है हंगर को डिफीट करने की बात करते हैं, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने की बात करते हैं, और साथ में खाद्य सुरक्षा की बात यानी फूड सिक्योरिटी की बात तो इसमें होती ही होती है। देन
उसके अलावा देखिए ये जो रिपोर्ट है इट इज़ रिलीज ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट जो है ये भी वाकई में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही रिलीज करी जाती है। जहाँ तक बात है इसके हेडक्वार्टर की, तो ये इसका जो है ये गलत जवाब है दोस्तों। ये सही जवाब नहीं है क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में नहीं है। तो अब सवाल खड़ा होता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है अपने रोम में, ठीक है, वो है रोम में। और रोम कहाँ पे है दोस्तों? रोम है अपने इटली में। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बेहतर लगा होगा। देन अब ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स यूटी इन असेंडिंग ऑर्डर विद रेफरेंस टू फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज। ठीक है, तो अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स है ना, हमें जो है अरेंज करना है फॉलोइंग स्टेट्स या यूटी को, ठीक है, स्टेट्स या फिर यूटी को, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में विद रेफरेंस टू फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में जो है हमें देखना है कि मतलब ये जो है ये स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू की ओर इसमें चलती हुई बताई जाती है। तो हमें बताना है कि इसका जो परसेंटेज है फॉरेस्ट कवर का वो कितना यहाँ पर देखा जाएगा इन सारी स्टेट्स में, और ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में देखना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास ऑप्शन है, मेघालय है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, मिजोरम है और लक्षद्वीप है। ये चारों नाम हैं। तो दोस्तों इसका जवाब अब हमें देखना है। तो क्या ये असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू ये इस तरह से होगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है, या फिर ये क्या इस तरह से होगा 1 4 3 2 1, या फिर 2 3 1 4 होगा, या फिर ये 4 3 1 2 होगा। जी हाँ दोस्तों, तो जिसको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो मैं बताना चाहूँगा इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है 1 2 3 4। आप इसको लेकर चल सकते हैं, यानी सबसे पहले मेघालय आएगा, उसके बाद अपना आएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, देन हमारा मिजोरम आएगा, उसके बाद हमारा आएगा लक्षद्वीप। जी हाँ दोस्तों, तो ये इसके बिल्कुल सरल से जवाब हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी देर से आई है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि दोस्तों थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया था मौसम का भी और बाकी सारी चीज़ें भी। लेकिन इसको हम कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस करा है कि रोज़ जो है मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। करंट अफेयर्स से जुड़े हुए जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैं हमेशा अब रोज़ आपके लिए लेकर आया करूँगा। तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी में इन वीडियोज़ की वजह से बहुत सारा इज़ाफ़ा हो रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय।